मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला ये सुख कर लिए तुझ हरनी सुख कर लिए तुझ हरनी श्री मधुसूदन की आरती अपियों को रात से प्यार की भगवान की आरती अपियों को रात से प्यार की मधुर मान भगवती को सन्मार्ग बनाने वाला डिग्री को बनाने वाला मधुरी मौली भगवती को सन्मार्ग बनाने वाला डिग्री को बनाने वाला डिग्री को बनाने वाला डिग्री को बनाने वाला हरि नाम नहीं हरि हरि मत तोड़ना मत छोड़ना प्यारे मत छोड़ना। एक समय की बात है भक्तों, त्रेता युग में सती और भगवान भोलेनाथ भारद्वाज मुनि के यहाँ पर श्री राम कथा श्रवण करने के लिए पधारे। भगवान के सुंदर दिव्य पावन श्री राम कथा का रसास्वादन करने के लिए दोनों भोलेनाथ और देवी सती जी पर शंकर जी ने श्री राम को प्रणाम किया। कौन श्री राम? दशरथ पुत्र राम जो वन में विचरण कर रहे हैं। भोलेनाथ ने दूर से ही प्रणाम किया तो देवी सती ने कहा कि महाराज दुनिया तुम्हें प्रणाम करती है लेकिन तुम किसे प्रणाम करते हो? भोलेनाथ ने बताया कि देवी सती ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान श्री राम है, ये हमारे भी गुरु हैं। ये नर लीला पृथ्वी पर कर रहे हैं और इनकी पत्नी का हरण हो रहा है। रावण हरण करके ले गया है तो अपनी पत्नी की खोज में वन वन घूमते फिरते हैं और सभी से पूछते हैं श्री राम हे खगो मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगने। सभी से पूछते हैं खगो मधुकर श्रेणी क्या तुमने मेरी मृग लेनी सीता को देखा? तो देवी सती ने इस बात को स्वीकारा है। कहा कि महाराज मैं नहीं मानती ये भगवान है। यदि भगवान होते हैं तो एक पत्नी के वियोग में ऐसे पागल बने नहीं होते। यदि भगवान है भी तो मैं इनकी परीक्षा लेने जाऊंगा। भोलेनाथ मना करे कि भगवान की कभी परीक्षा नहीं होती, भगवत की कभी परीक्षा नहीं होती, मत जाओ। लेकिन देवी सती ने आज अपने पति की बात को नहीं मानी और जो बात नहीं माने उनके लिए ये कथा है। अपने पति की बात को ठुकराया और श्री राम की परीक्षा लेने के लिए देवी सती चलने लगे और स्वरूप बनाया बिल्कुल सीता। जैसी सीता थी ऐसी सती बनी और दृष्टि सबसे पहले लखनलाल की पड़ी। लखनलाल ने कहा भैया राम देखो हम वन वन घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं, देखो हमारी माँ हमारी भाभी माँ सीता सामने से आ रही है। और जैसी दृष्टि प्रभु श्री राम की पड़ी और श्री राम ने कहा भैया ये तुम्हारी भी माँ है, ये हमारी भी माँ है, ये संसार की माँ है, ये भोलेनाथ की पत्नी साक्षात देवी सती है। पिता समेत ली ने लेना कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम सती देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और जब सती ने ऐसा सुना कि मैं सीता, लेकिन राम ने पहचान लिया कि मैं सती हूं। और राम जी ने पूछा कि भोलेनाथ ऐसे कहाँ जंगल में फिर रही हो, सब ठीक है ना, बाबा कहाँ है, क्या प्रयोजन है, कैसे आई हो? तो देवी सती कुछ बोल नहीं पाई और सीधा भोलेनाथ के पास में पहुंचे। बाबा ने पूछा कि परीक्षा हो गई तो बाद देवी सती ने झूठ बोल दी। एक तो बात नहीं मानना फिर ऊपर से झूठ बोल। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हे सती आज से हमारा तुम्हारा पति और पत्नी वाला रिश्ता बिल्कुल खत्म, क्योंकि पत्नी का अधिकार पति के बाएं होता है, बाएं, और माँ का स्थान पुत्र के सामने कहाँ होता है, माँ का स्थान सामने। तो देवी सती का स्थान सामने डाल दिया क्योंकि मैंने सीता को हमेशा मैया समझा है और तुमने देवी सीता का रूप धारण किया, तो आज से हमारा तुम्हारा भी मातृभाव प्रारंभ हो। सामने आसन डाल के और भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी और 87,000 वर्षों तक बाबा की समाधि ली हो। और भक्त आनंद की बात तो यह है कि 87,000 वर्षों के बाद जब भोलेनाथ की समाधि खुली और वो क्या देख रहे हैं, आकाश मार्ग से विमान आ रहे हैं। सभी देवता, सभी सुर, किन्नर, संत, ब्रह्म, गृहस्थी, सभी लोग आकाश मार्ग से विमानों में कहा जा रहे हैं कि देवी सती के पिता ने यज्ञ रचाया।
देवी सती अर्थात भगवान भोलेनाथ के ससुर जी ने यज्ञ रचाई है। सबको निमंत्रण है लेकिन बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ से द्वेष करते हैं दक्ष प्रजापति। तो देवी सती ने कहा कि सुनते हो भोलेनाथ, आज तुम्हारे ससुर साहब ने बड़ी सुंदर यज्ञ रचाई है, न हो तो भोले चले। बाबा ने मना किया कि कैसे चले, निमंत्रण तो है ही नहीं, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया देवी सती को हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां मान नहीं सम्मान नहीं ऐसी जगह कभी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं और मेहनत नहीं सने, चाहे कंचन पर सतुरे। जिस जगह पर तुम्हारा मान सम्मान नहीं है ऐसी जगह पर चाहे कंचन की वर्षा न हो लेकिन जाना नहीं चाहिए। देवी सती ने फिर बात को घुमाया कि पिताजी थोड़े बड़े आदमी हैं और भूल भाल गए होंगे, तो कोई बात नहीं चलते। बोले देखा कि अपनों को कभी कोई भूल जाने, तुम्हारी और भी बहनों को सबको निमंत्रण है, तुमको क्यों नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो देवी सती ने कहा चलो बाबा तुम मत जाओ, हमें जाना, हम जाएंगे, आप मत जाइए, हम जाएंगे। तो बाबा ने कहा आप जा सकते हो, जाइए। नंदी को साथ लेकर के देवी सती अपने पिता की यज्ञ में पहुंचने लगी। कथा से बड़ी सीख मिलती है, निमंत्रण नहीं, एक तो निमंत्रण नहीं और दूसरी बात पति ने मना किया, वहां भी नहीं मानी, यज्ञ में जाने। और जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो किसी ने भी देवी सती का सम्मान नहीं किया, सिर्फ एक ने सम्मान किया, वो थी माँ। आदर सहित मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सभी बहन बड़ी हंसी उड़ाई। अरे देवी सती, अरे बहन जब पिताजी ने न्योता दिया नहीं, निमंत्रण था नहीं तो क्यों आई? भोले बाबा ने कोई कोठी बंगले बना लिए या पर्वत पर पड़े रहते हैं, नाना भांति की उपहास करने लगे। लेकिन माँ ने बड़ा स्वागत किया कि बेटी तूने बड़ी कृपा की जो अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। और यज्ञ मंडप में जैसे ही देवी सती पहुंची तो सभी देवताओं का स्थान था, ब्रह्मा का स्थान, विष्णु का स्थान, अश्विनी कुमारों का स्थान, नवग्रह देवताओं का स्थान, इंद्र का स्थान, अग्नि का स्थान, वायु का स्थान, सभी देवताओं का स्थान था, लेकिन भोलेनाथ का स्थान कभी नहीं। और कहते हैं जिस यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं वो यज्ञ कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और जाकर के अपने पिता से कहने लगे हे पिता, ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुमने हमें निमंत्रण नहीं दिया? तो पिता ने अपनी पुत्री को दुत्कार दिया, जब निमंत्रण नहीं था तो क्यों आई जाइए। देवी सती ने कहा हे पिता, जिस यज्ञ को इतनी हर्ष उल्लास के साथ में करना चाहते हो वो यज्ञ तुम्हारा कभी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि आज मैं न तो ससुराल की रही न ही पियर की रही। बोले बाबा की बात को नहीं माना और पिता की यज्ञ में आई, और जब पिता से बात की तो पिताजी कहते क्यों आई, न तो मैं यहाँ की रही न वहां की रही। तो देवी सती ने भक्तों उसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। देवी सती यज्ञ मंडप में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दी। नंदीनाथ ने भोलेनाथ को बताया हे भोलेनाथ, मां ने अपना शरीर पूरा कर दिया। तो भक्तों भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के भोलेनाथ अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटकने लगे। एक जटा का बाल निकाल के पृथ्वी पर डाला तो वीरभद्र नामक भगवान शंकर का एक गढ़ पैदा हुआ। भगवान ने आदेश दिया जाओ दक्ष प्रजापति की संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस करके आओ। तो दक्ष प्रजापति ने जाकर के संपूर्ण यज्ञ को वीरभद्र नामक गढ़ में जाकर के विध्वंस किया है और दक्ष प्रजापति का शीश सर से अलग किया और यज्ञ कुंड में स्वाहा। सभी देवता घबराने लगे कि बाबा ऐसे ही क्रोध करते रहे तो थोड़ी बहुत देर में प्रलय आने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ का क्रोध ये धरती ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती। तो सभी देवता ने भोलेनाथ को मनाना प्रारंभ किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में किया है तो यही इनको उपहार में मिलेगा। एक बकरे का शीश दक्ष प्रजापति के लगा और दक्ष प्रजापति बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले करके खड़े हुए और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को संपूर्ण कराया। और आज सभी भक्त वृंद कहते हैं कि भोलेनाथ आपसे निराला संसार में कोई दूसरा नहीं है। अभी बताया ना कि भोलेनाथ का स्वभाव क्षणम कृष्ण। कोई चोर था वो चोरी करता। भोलेनाथ की प्रतिमा के ऊपर एक सोने का घंटा था बाबा, सोने का। अब चोर उस घंटे को चुराने का प्रयास करे लेकिन पहुंच नहीं पाए। तो मन किया ये बाबा किस काम के आएंगे। भोलेनाथ की पिंडी इतनी बड़ी थी कि बाबा के ऊपर चढ़ के घंटा ले लिया। तो वो चोर बाबा के ऊपर चढ़ गया, घंटा जैसे ही लेने लगा तो बाबा प्रकट हो गए। बेटा कोई दूध चढ़ावे कोई दही चढ़ावे, तू तो पूरा चढ़ गया बेटा, मांग क्या चाहता है। तो बाबा का स्वभाव तो ऐसा है। कहते हैं भोलेनाथ कहते हैं भक्तों जो सुंदर प्रतिज्ञा करे उसे कहते हैं प्रिय व्रत।
और उत्तान पाद, उत्तम पाद इति उत्तान पाद, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, लोग सम्मान करते हैं, उसे कहते हैं उत्तान पाद। उत्तान पाद का विवाह सुनीति नाम की कन्या के साथ। सुनीति कहते हैं सुष्ठुर नीति यस्य स सुनीति, जो संतों की नीतियों पर चले उसे कहते हैं सुनीति। सारे सुखदेव महाराज उत्तान पाद के बड़े प्रजापालक राजा थे, लेकिन इनके भी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। लेकिन महाराज को कोई दिक्कत नहीं कि संतान है या नहीं है। एक दिन रानी ने कहा कि महाराज तुम्हारे कोई संतान नहीं है, चौथापन आने वाला है, तो राज का उत्तराधिकारी तो कोई होना चाहिए। तो राजा जी ने कहा कोई बात नहीं, बहुत सुंदर सुंदर प्रजा है, किसी योगी को देख करके राजा बना दूंगा, हमें संतान की कोई आवश्यकता नहीं। तो रानी ने कहा महाराज मुझे बड़ा कष्ट है कि मैं आपको पुत्र नहीं दे, इसलिए प्रभु मेरी छोटी बहन है, आप उससे अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। बिल्कुल मना किया, तलवार ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। महाराज कोई बात नहीं, हम बहन बहने साथ में। तो महाराज का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन सुरुचि के साथ में करा दिया। सुरुचि कहते हैं स्वस्व रुचि यस्य स सुरुचि, जो अपनी रुचि के हिसाब से चले उसे कहते हैं सुरुचि। और जैसे विवाह करके घर में पधारी और तुरंत कह दिया कि महाराज यदि ये घर में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, और हम रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, ये कुछ ना पड़ेगा। तो भक्तों देवी सुनीति ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, जंगल की तरफ रुक किया कि महाराज हम तो चले, महलों का सुख हमने तो बहुत भोग लिया, अभी हमारी बहनें इसको भोगने दो, हम जंगल में कुटी बनाएंगे वहीं रहेंगे। महाराज ने कुछ 4 सैनिक रानी की सेवा में भेज दी। और भक्तों ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, वास्तु शास्त्र भी कहता है, कभी कभी स्थान परिवर्तन से भी जीव को बड़ा लाभ होता है। स्थान परिवर्तन हुआ और देवी सुनीति के गर्भ जंगल में रह गए। सारा जीवन महलों में निकल गया, कुछ नहीं हुआ, और भगवान की ऐसी कृपा हुई जंगल में रानी गर्भवती हुई और महलों में सुरुचि भी गर्भवती हुई। समय के उपरांत पूरा समय व्यतीत होता रहा तो देवी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का नाम रखा ध्रुव। और महलों में सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा उत्तम। भक्तों जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार दोनों पुत्र बड़े हुए धीरे धीरे। एक दिन उत्तम और ध्रुव दोनों महाराज की सभा में खेल रहे थे, और खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तान पाद की गोदी में जाकर के बैठ गए। बच्चा होता बैठ जाता है, और जैसे ही गोदी में बैठे और मौसी जी ने ऊपर से देख लिया तो मेरा बेटा उत्तम तो नीचे है और सौतर का बेटा गोदी में है, चलो अभी देखते हैं। और सीधे दौड़ी दौड़ी भागी भागी पधारी और ध्रुव जी को ऐसे लिया और सीधे बड़ा दूर फेंक दिया और कहा ध्रुव यदि तुम्हें इस गोदी में बैठने का इतना ही शौक है तो बेटा जा जंगल जा और जंगल में जाके भगवान का भजन कर, और जब भगवान मिल जाए तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि मुझे मौसी के गर्भ से उत्पन्न कर। बेटा जब मेरे गर्भ से जन्म होगा तेरा तभी इस गोदी में बैठ सकता है, अन्यथा वो नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी महाराज की बात बड़ी बुरी लगी और सीधे दौड़े दौड़े भागे भागे अपनी माँ के पास पधारे और माँ से कहा हे ममता नमस्ते, जंगल जाना है और अभी जाना है। बेटा क्यों जाना है? पूरा वृतांत बताया गोदी में बैठा मौसी माँ और मौसी माँ ने कहा कि भगवान का भजन कर तो माँ मैं जंगल जाऊंगा और भगवान को प्रकट करूंगा, भगवान से पूछूंगा कि मेरी माँ का ऐसा कौन सा कसूर है जो मेरी माँ जंगल से चली। लेकिन माँ ने समझाया कोई बात नहीं बेटा, वो तुमसे बड़ी है, मौसी है, बोल जाते हैं क्या होगा। उन्होंने कहा माँ तो इस बात का नहीं। मौसी ने डांटा दुख तो इस बात का है कि पिताजी सोचते रहे, पिताजी कुछ बोले नहीं, इसलिए माँ तुम्हें न्याय दिलाने के लिए बस एक ही रास्ता है, प्रेम से बता रही तो सोची हुई अपनी माँ को छोड़ करके और ध्रुव जी आज भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। लेकिन ये बड़ा लड़ाई है। तो श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने साक्षात लेट के नारद जी को प्रणाम किया कि नारद जी समझ गए बड़ा संस्कारी बालक है, संत रूप की प्रणाम करता है। पूछा भैया कौन हमारा नाम? आपको नारद जी। तो बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी जंगल में जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। किसने बोला कि बेटा जंगल में भगवान है? कि माँ ने बोला, मौसी ने बोला, सब लोग। तो नारद जी ने कहा बेटा जंगल में तो शेर भी रहता है और कहीं मिल गया तो बेटा तेरा सुंदर सा नाश्ता उसका हो जाएगा, जंगल में। उन्होंने कहा नहीं बोले मुझे जाना है और जंगल में जाकर भगवान की प्राप्ति करनी है। तो नारद जी ने कहा कि बेटा भगवान की प्राप्ति करनी है तो एक बात बता, तूने जीवन में कोई गुरु बनाया है या नहीं बनाया? ध्रुव जी ने कहा कि मेरा जीवन में कोई गुरु नहीं। तो नारद जी ने कहा कि बेटा जिसका कोई गुरु नहीं और उसका जीवन शुरू है। यदि तुमने कोई गुरु नहीं बनाया है तो बेटा तुम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान को कभी नहीं मिल सकते। क्योंकि कहते हैं घू माने अंधकार, घू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। जैसे गुरु का साधन आपके यहाँ पे लाइन लाती है, सबके यहाँ भी आ रही डायरेक्ट लाइन डालोगे तो जल जाएगी, केबल की मारी भटक जाएगी। तो गुरु हमारे जीवन में ट्रांसफार्म होते हैं और जो लाइट आएगी पहले ट्रांसफार्म में आएगी और फिर तुम्हारे घर में जाएगी तो प्रकाश आएगी। ऐसे गुरु हमारे जीवन में ट्रांसफार्म होते हैं जो गोविंद से मिलाने का सीधा रास्ता बताते हैं।
नारद जी ने कहा तो बेटा मेरा भी कोई गुरु नहीं था, मैं भी राम कथा सुनने के लिए जाता था। सुनो, जिसका कोई गुरु नहीं उसकी कथा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं राम कथा सुनने के लिए जाते थे नारद जी महाराज, और जहाँ बैठते थे और फिर घर जाते थे, तो गुरु जी नारद जी जहाँ बैठते थे उस जमीन की मिट्टी को खुदवा के नदी में डाल देते। अब नारद जी ने देखा मैं कल यहाँ बैठा था तो यहाँ बैठा, परसों यहाँ बैठा तो यहाँ बैठा, आज यहाँ बैठा तो यहाँ बैठा। सीधे जाके गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्या चक्कर है, मैं जहाँ बैठता हूँ वही बैठा हो जाता है। गुरु जी ने कहा कि नारद जी बुरा मत मानिए, तुम जिस स्थान पर बैठते हो वो स्थान अपवित्र हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा कोई गुरु नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं उसके हाथ से जल भी नहीं पीना चाहिए, वो जल भी एक ग्रंथ के समान होता है। तो नारद जी ने कहा तो हमें तो अभी अभी गुरु बना। सीधे भगवान नारायण के पास से पधारे, नारायण से कहा कि प्रभु जल्दी दीक्षा दो और मुझे गुरु बनाने हो। तो भगवान नारायण ने कहा बेटा हम तो संसार के गुरु हैं, अर्थात मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, और दीक्षा मानव शरीर में जो गुरु आते हैं वही देते हैं। और कहा बेटा सुबह प्रातः बजे गंगा जी पर कोई भी व्यक्ति सबसे पहले मिले, सोचो कि वो तेरा गुरु है। नारद जी महाराज सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए पहुंचे, तो गंगा मैया में स्नान करके जा ही रहे थे तो एक मछुआरा मछली पकड़ लिया। एक मछुआरा सबसे पहले उन्हें मिल गया, तो जाकर के चरण पकड़ जाओ गुरु जी की, जाओ आप ही पूछिए आप ही। उन्होंने कहा भैया बोल क्या हुआ कि भगवान ने बुलाया कि जो सबसे पहले मिले सोचो वही हमारा गुरु है, तो आज से आप हमारे गुरु। जाके भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा भैया गुरु बना लिए? हाँ प्रभु गुरु तो बना लिए पर लगा लिया। गुरु तो बनाए पर महाराज मछुआरा मछली पकड़ने वाला मिल गया और कोई गुरु बना। भगवान ने नारद को श्राप दिया कि नारद तूने अपने गुरु जी के प्रति शंका की है, अर्थात तुझे 84 लाख योनियों का भोग। भगवान को नारद जी ने कहते कि प्रभु ऐसा श्राप मत दीजिए, और इस श्राप का कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं, ये उपाय भी तुम्हें तुम्हारे गुरु जी ही बता सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई है। जाके अपने गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी नारद जी ने कहा भगवान ने श्राप दिया है और 84 लाख योनियां भटकनी पड़ेगी, और आप तो मेरे सदगुरु भगवान हो, ऐसा कोई मार्ग बताओ कि मेरी 84 लाख योनियां इसी जीवन में कट जाए। तो मछुआरे ने कहा कि नारद जी बड़ी छोटी सी बात है, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों का नक्शा बनाए, और 84 लाख योनियों का जैसे ही नक्शा गुरु जी बना दे भगवान, और तुरंत उनमें लोटपोट हो जाना। भगवान से कह देना गुरु जी ने बोला है कि मेरी 84 लाख योनियां। भगवान के पास में पधारे, भगवान से कहा प्रभु मुझे बताओ 84 लाख योनियां कैसी कैसी होती है, कहाँ सांप बनना है, कहाँ मेढक बनना है, कहाँ छिपकली बनता है। भागवत जी ने कहा जो शीशे के आगे ज्यादा आईना देखते हैं वो छिपकली बनते हैं। हाँ जो ज्यादा दर्पण में अपना मुखार देखते हैं वो छिपकली बनते हैं। एक दो बार नहीं ज्यादा। और सीधे भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु बनाओ नक्शा। भगवान ने जैसे ही पूरा 84 लाख योनियों का नक्शा बनाया, और नारद जी महाराज में लोटपोट हो गए। कहा कि मेरे गुरु जी ने बोला था कि मेरी योनि ऐसे ही कटेगी। तो भगवान ने कहा बेटा तेरे गुरु जी ने बोला है तो मैं कौन हो सकता हूँ तेरी योनियां। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवन में तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सब हुई। भगवान शंकर भी बिना गुरु के कर नहीं सकते, बिना गुरु के भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का भाव है जिन्होंने सबके गुरु होने चाहिए। अच्छा एक बात कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान। आगे में लिखा है गुरु शुद्ध। जब आप गुरु बनाए, पुराणों का परम ज्ञाता और विद्वान शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, और कभी गुरु जी के पास ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु जी का आश्रम चलो 10 दिन वही रुके, क्योंकि भक्तों सर्वगुण संपन्न एक परमात्मा है, बाकी सब में कोई न कोई अवगुण मिलता है। और गुरु आप बनाओगे, किसी मनुष्य को बनाओगे तो गुरु जी में भी कोई न कोई अवगुण होगा, और तुम गुरु जी के पास रुकोगे, उनका जैसे ही कोई अवगुण तुम्हें मिला तो तुम कहोगे गुरु जी तो ठीक है पर ऐसा कर। और जहां तुम्हें गुरु जी के प्रति गिरानी आई वही पाप लग जाएगा, और उस पाप को काटने वाला संसार में कोई नहीं। गुरु जी के पास जाओ, दरस परस करो, सुंदर सुंदर बातें सुनो, जो मन की इच्छा को प्रकट करो। बेटा इस मंत्र का जाप करते जाओ तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। ये मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हारे पास भगवान अवश्य आएगा। और भक्त तो कहते हैं कि यदि मन में विश्वास है, श्री राम ने नर्मदा भक्ति में बताया है सबरी मैया को कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। किसी भी मंत्र का जाप करो उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो ही वो मंत्र फलदायी होगा, अन्यथा नहीं। कई बार ब्राह्मणों को बुलाते हैं पूजा कराने की, महामृत्युंजय पूजा तमाम पूजा होती है, और पूरा घड़ी लगाते हैं। पंडित जी आए 8 बजे, वो 11 बजे जा रहे हैं, 10 मिनट चाय में लगा दी, 10 मिनट नाश्ते में, जब क्या। अब ये बताओ ब्राह्मण बुलाया है नौकर या आचार्य बुलाया है? यदि कोई आचार्य बुलाया है तो 1 महीना पूरा बीत गया, दूसरा महीना भी बीत गया, मंत्र चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन भगवान नहीं आए। उन्होंने कहा जब अन्न नहीं खाते थे तो फल खाते थे। तो आज ध्रुव जी ने उन फलों का भी ज्ञान कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं आएंगे, हम फल भी नहीं खाएंगे। तीसरा महीना भक्त बीत गया, भगवान नहीं आए, तो जल का भी त्याग कर दिया। अन्न फल जल सब चीज का त्याग कर दिया। जब तक भगवान नहीं आए, अन्न नहीं, जल नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं खाना है। 5 महीने बीत गए, भक्त भगवान नहीं आए। 6वां महीना प्रवेश हुआ तो ध्रुव जी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं आएंगे, कौन सा उपाय करूं? तो
महाराज ध्रुव जी ने अपनी सांसों को भी रोक दिया। हम सांस तभी लेंगे जब भगवान आएंगे, नहीं तो ये सांस ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन सांस नहीं मिलेगी। देखिए कितनी कठोर तपस्या है। रोज बता रहा हूं कि सबसे कठिन कोई चीज है तो वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ऋषि जन हजारों वर्ष तक तप करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं होगा। तुलसीदास जी ने कलयुग में एक सुगम मार्ग बताया है कि सचयुग में यज्ञ करने से मिलते थे, द्वापर त्रेता में बड़ा बड़ा भजन करना पड़ता था जब मिलते थे, लेकिन कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पार। सिर्फ भगवान का सीधा साधन बताया है। तो तुलसीदास जी भी जानते होंगे कलयुग कैसा आने वाला, इसलिए उन्होंने बड़ा सही लिखा है कि भैया तुम ज्यादा कर नहीं सकते तो बस भगवान का नाम लेते जाओ और तुम्हारा जप चल रहा है। मतलब तो जैसे ध्रुव जी ने अपनी सांसों को रोका तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सांसें रुक गई, पूरी प्रकृति अस्वस्थ हो गई, सांसें आना वायु चलना बिल्कुल बंद हो गई और देवता भी घबराने लगे। देवता घबरा के भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु प्रकृति में क्या छेड़छाड़ हुई है कि बिल्कुल सांस नहीं आती, वायु नहीं चलती, ऐसा क्या हुआ? तो भगवान ने कहा कि मेरा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा भक्त जिसका नाम है ध्रुव, वो भजन कर रहा है, उसके भजन में इतना प्रताप है, उसने अपनी सांसों को रोक दिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। भजन कर रहे हैं ध्रुव जी और दुआ कर रहे हैं सब लोग, प्रभु जाओ उसको दर्शन दो ताकि हम सांस ले पाए। सभी देवता लोग तब कर रहे हैं कि प्रभु जाओ, और भगवान नारायण सीधे दौड़े दौड़े पहुंचे ध्रुव जी के पास में। भगवान जब भगवान का प्रकट होता है तो एक बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। जैसे ही प्रकाश हुआ ध्रुव जी के नेत्र खोले, भगवान की तरफ देखा तो समझ गए कि चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म एकदम विशाल काय बड़े कोमल हृदय वाले भगवान सामने है। लेकिन ये तय नहीं कर पाए कि भगवान है, कि गुरु जी ने बताया था कि भगवान होंगे तो ऐसे 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 स्वरूप होगा, सब वही है, लेकिन क्या करें, कोई माया तो नहीं। मन में विचार आया कि ये तो भगवान होंगे तो पहले हमसे बात करेंगे, क्योंकि भजन तो हमने किया, इन्होंने थोड़ी किया, भजन तो हमने किया। और ध्रुव जी से कहा कि बेटा ध्रुव अब मांगो क्या चाहते हो, तुमने तपस्या की, तुम्हारा तप पूरा हुआ, अर्थात मैं प्रकट हुआ और तुम चाहते हो क्या मांगो मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, सारी कामनाएं पूरी हो गई, लेकिन देना चाहते हो तो प्रभु एक ही चीज दो। ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? हरे देव